हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 51st वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे तो देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया अभी देख रहे हैं जो कि बिगिनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। एंशिएंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड देख चुके हैं। अभी रिलीजियस मूवमेंट्स देखेंगे जो कि 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। मीन्स महाजनपद के पीरियड में ही ये रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे। 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी के पीरियड में सारे रिलीजियस मूवमेंट्स जो है देखने को मिले, जिसमें से मेनली बुद्धिज्म और जैनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म फेमस हो गया था और इसके बारे में ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। लेकिन ऐसा नहीं कि रिलीजियस मूवमेंट सिर्फ बुद्धिज्म जैनिज्म थे, बहुत सारे थे। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट जो है वो हुए थे रीजनल बेसिस पे, और इसमें से बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो फेमस हो गया। ये मूवमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट्स जो है वो ग्रो हुए थे, उनकी जन्म हुई थी पोस्ट वैदिक पीरियड में, और तब से वो कंटिन्यू रहे 400 बीसी तक। आप देखोगे कि ये पीरियड जो है इसमें जिसमें रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे, इसको पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर एज ऑफ आप बुद्धा बोल सकते हो, एज ऑफ बुद्धा। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने ही फाउंड करा था बुद्धिज्म को। तो उस टाइम को आप एज ऑफ बुद्धा भी बोल सकते हो और पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोल सकते हो। आप बोलोगे कि फर्स्ट कहाँ चला गया, तो पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड को बोला जाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। और सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड पूछे तो आप ध्यान में रखना कि रिलीजियस मूवमेंट जिस टाइम पे हो रहा था उसको पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। जैनिज्म की अगर बात करें तो उनके फाउंडर कौन थे? महावीरा थे। तो जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हो, बुद्धिज्म के जो फाउंडर है गौतम बुद्ध, इनको तो आप जानते हुए हो। ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फोटो में आप देखोगे महावीरा है। तो 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी बीसी भी बोल सकते हो, और 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी, बात सेम ही है। ये पीरियड जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाता है, पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन या फिर एज ऑफ बुद्धा। अब रिलीजियस मूवमेंट जो थे उसमें से मेन हम लोगों को पता चल गया, दो पढ़नी है। कौन सी? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि क्या रीजन था, क्यों रिलीजियस मूवमेंट हुए, तो वो देखेंगे हम लोग पहले। सो कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स देख लेते हैं। पहला जो रीजन है, पहला जो कारण है वो वैदिक फिलॉसफी के बारे में है। वैदिक फिलॉसफी जो था वो अपना ओरिजिनल प्योरिटी खो चुका था। वैदिक टेक्स्ट में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ब्राह्मण्स अपने सुविधा के अनुसार बताते थे लोगों को। जो भी इंफॉर्मेशन था, एक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो नहीं मिल रही थी लोगों को, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा था। दूसरा, वैदिक रिलीजन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था और सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास, डोगमास और रिचुअल्स में कन्वर्ट हो गया था, चेंज हो गया था। तो रिलीजन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था फॉलो करने के लिए, इस कारण से दिक्कत आने लगी। अगर आप कोई किसी भी यज्ञ की बात करो, आप लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे यज्ञ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण्स की मदद लेनी होती थी। बिना ब्राह्मण्स के आप यज्ञ नहीं कर पाते थे, पूजा नहीं कर सकते थे। जैसा कि ऋग वैदिक पीरियड में आप देखोगे यज्ञ करना, पूजा करना काफ़ी सिंपल था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था, महंगा भी हो गया था। कॉमन लोग उसको नहीं कर सकते थे, सिर्फ राजा ही करते थे, और वो लोग करते थे जिसके पास काफ़ी धन होता था। जैसे हम लोगों ने देखा था अश्वमेध यज्ञ। तो ये बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिसमें काफ़ी खर्चा भी आता था और कुछ समझ में भी नहीं आता था। वो ब्राह्मण ही बताते थे कैसे करना है, और जैसे बताया जाता था वैसे किया करते थे क्षत्रिय। या फिर अगर वैसे कर पाए तो वैसे, जनरली कर नहीं पाते थे क्योंकि काफ़ी महंगा होता था यज्ञ करना। इस कारण से एक नए रिलीजन को ढूंढा जा रहा था ताकि उसको आसानी से फॉलो किया जा सके, और ऐसे रिलीजन की खोज हो रही थी जो काफ़ी सिंपल हो समझने में, और कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी यज्ञ या पूजा आसानी से की जा सके। तो इस कारण से वैदिक रिलीजन जो है वो लोगों को परेशान कर रहा था, और
वो चाहते थे कोई नया रिलीजन मिले। दूसरा मीन्स तीसरा, एक्चुअली ये तीसरा होगा, तीसरा जो रीजन था वो था ब्राह्मण्स की सुपरमेसी। ब्राह्मण जो थे वो सर्वोच्च थे, मीन्स सबसे ऊपर थे वर्ना सिस्टम में। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय थे, देन वैश्य और लास्ट में शूद्र। तो आपको पता है वर्ना सिस्टम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स होते थे। तो ब्राह्मण्स की जो सुपरमेसी थी उसके कारण सोसाइटी में अनरेस्ट देखने को मिला। ब्राह्मण्स अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते थे और वो रूल फॉलो किया जाता था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के द्वारा। तो इस कारण से क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट रिएक्ट करा उन्होंने, क्योंकि वैश्य और शूद्र जो थे उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि वो रिएक्ट कर पाते या फिर कोई एक्शन ले पाते। तो क्षत्रिय जो थे इन्होंने रिएक्ट करा अगेंस्ट ब्राह्मण्स। नेक्स्ट जो कारण है, नेक्स्ट जो रीजन है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, और एग्रीकल्चर में आपको पता है कि कैटल्स यूज होते हैं, एनिमल्स यूज होते हैं। जैसे अगर आप खेत जोतना चाहते हो, कुछ बोना हो आपको, तो पहले आप जोतोगे, तो उसमें बैल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बैलों की मदद से आप खेत को जोतते हो। अभी तो खैर काफ़ी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे वैदिक पीरियड की बात हो रही है। तो बैलों को जो है वो मारा जाता था ट्राइब्स के द्वारा। तो ट्राइब जो थे वो तो मारते थे खाने के लिए, जो भी कैटल एनिमल को मारते थे खाने के लिए। लेकिन ये वैदिक रिलीजन जो है, ब्राह्मण्स जो थे ये भी बोलते थे कि अगर आपको सेक्रीफाइस करनी है, यज्ञ करनी है, तो उसमें बलिदान देना होगा, उसमें मारना होगा एनिमल्स को, जो कि उस टाइम के लिए सही नहीं था। एग्रीकल्चर में आपको एनिमल्स यूज करने हैं, और अगर एनिमल्स को मारा जा रहा है तो उसकी संख्या जो है वो कम जाएगी, घट जाएगी, और इस कारण से एग्रीकल्चर जो है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये भी रीज़न था कि सेक्रीफाइस में, पूजा में जो है बलिदान दिया जाता था एनिमल्स का, और ये पसंद नहीं था उन लोगों को जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे। तो ये भी वन ऑफ द रीजन था। कोई ऐसा रिलीजन ढूंढा जा रहा था जिसमें इस तरह का कुछ ना हो कि एनिमल्स को मारना है, बलि देनी है, ऐसा कुछ ना हो। तो ये भी वन ऑफ द रीजन था। नेक्स्ट जो रीजन है वो है वैश्य के बारे में। वैश्य जो थे इनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो इम्प्रूव हो चुकी थी बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड में ग्रोथ हुआ था, और ट्रेड के कारण वैश्य का जो फाइनेंशियल कंडीशन था, जो इकोनॉमिक पोजीशन था, वो चेंज हुआ था, इम्प्रूव हुआ था, और वो चाहते थे कि मेरा सोशल पोजीशन भी चेंज हो। उस टाइम पे वैश्य तीसरे नंबर पे आते थे वर्ना सिस्टम में। मीन्स उनको, वैश्य को उतनी प्रिविलेज नहीं मिलती थी जितनी ब्राह्मण्स और क्षत्रिय को मिलता था। इस कारण से इनको दिक्कत हो रही थी कि ये भी चाह रहे थे कि मैं भी तो धनी हूँ, मेरा भी तो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है, तो क्यों ना मुझे भी वही प्रिविलेज मिले जो क्षत्रिय और ब्राह्मण्स को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि वर्ना सिस्टम में ये फिक्स किया गया था कि ब्राह्मण जो है वो टॉप पे रहेंगे, उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा। उसके बाद क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को फिर उससे थोड़ा कम प्रिविलेज मिलेगा, और उसके बाद वैश्य हैं तो वैश्य को और कम मिलेगा। तो इस तरह से प्रिविलेज इनको कुछ खास था नहीं, और ये चाहते थे कि मेरा सोशल जो पोजीशन है, सोशल जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो। और ये भी इसी कारण ये लोग भी, वैश्य भी क्या कर रहे थे, एक नए रिलीजन के तलाश में थे, और ये जो है वन ऑफ द रीजन बना रिलीजियस मूवमेंट का। वैसे ये वीडियो काफ़ी छोटी है और मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग को बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली आपने कमेंट भी करा था कि वीडियो में काफ़ी लेट हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब बीमार हो गया था, तो सर्दी खांसी के कारण गला ख़राब था, तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए सॉरी। ऐसे कल से वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी, कल बुद्धिज़्म देखेंगे हम लोग। सो दिस वाज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो के नीचे जा कर के लाइक कर सकते हो, लाइक के बटन को क्लिक कर सकते हो। वीडियो के और नीचे जाओगे तो आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ सजेस्ट करना हो तो आप वो लिख करके कमेंट के बटन पे क्लिक कर दोगे तो मेरे तक पहुँच जाएगा वो। और अगर आप चाहते हो कि आगे की वीडियो मिले तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को।
बाकी आप अपना ध्यान रखिए। बाय।